एक बार सीसम स्ट्रीट पर धूप वाले दिन बड़ा परिंदा अपनी आंख में चमक के साथ बेदार हुआ। उसने रात से पहले एक जादुई जगह के बारे में एक ख्वाब देखा था जो कौस कज़ा के रंगों वाले पेड़ों से भरी हुई थी। पुरजोश और मुतजस्सिस बिग बर्ड ने इस जादुई जमीन को तलाश करने के लिए एक बड़ा एडवेंचर शुरू करने का फैसला किया। बिग बर्ड ने अपने दोस्तों कुकी मूनसिटर और एल्मो से कहा कि वो इस दिलचस्प सफर में उसके साथ शामिल हों। जैसे जैसे वो आगे बढ़े, रास्ता गद्दार और रुकावटों से भर गया। अचानक हुआ कि एक झोंके ने कुकी मूनस्टर की कुकीज को उड़ा दिया, जिससे इसका दिल टूट गया। बिग बर्ड और एल्मो ने कुकी मूनस्टर को तसल्ली दी और उन्होंने मिलकर अंदर दे खुश के रंग के फूलों का एक खूबसूरत खेत दरियाफ्त किया। जब वो फूलों के दरमियान रक्स करते थे, बिग बर्ड ने महसूस किया कि बाज़ औकात सबसे बड़ी मुहिम जोई दोस्तों की मोहब्बत और हिमायत में पाई जाती है। डोरा और बूट्स बारिश के जंगल में छुपे अफसानवी गोल्डन आर्किड को तलाश करने की जुस्तजू में लग गए। जैसे ही डोरा और बूट्स बारिश के जंगल में गहराई में जाते हैं, वो टेको नामी एक शरारती टोकन से मिलते हैं। टीको डोरा और बूट्स को गलत रास्ता इख्तियार करने की चाल चलाता है और उन्हें गोल्डन आर्किड से मजीद दूर ले जाता है। डोरा और जूते पीछे हटने की कोशिश करते हैं और सही रास्ते पर वापस जाने की कोशिश करते हैं। डोरा और जूते बारिश के जंगलात के मददगार जानवरों के एक ग्रुप से ठोकर खाते हैं जो इन्हें दोबारा ट्रैक पर ले जाते हैं। जैसे ही डोरा और जूते गोल्डन आर्किड तक पहुंचते हैं, सवा पर लुंगड़ी नमूदार होती है और उसे चुराने की कोशिश करती है। डोरा ने चालाकी से सवापर को पीछे छोड़ दिया और गोल्डन आर्किड को बाजियाफ्त किया। गोल्डन आर्किड हाथ में लेकर डोरा और बूट्स मजीद मुहिम जोई के लिए बारिश के जंगल में वापस आने का वादा करते हुए घर वापसी का रास्ता बनाते हैं। एक मुतहर्रिक कार्टून की दुनिया में एडम नामी एक नौजवान लड़के ने एक जादुई किताब दरियाफ्त की जिसमें इसे मुख्तलिफ ममालिक में ले जाने की ताकत है। जादुई किताब के सफ़हात पलटते हुए एडम गलती से अपने आप को मशरिक वस्ता के एक मुल्क के एक हलचल वाले बाजार में ले जाता है। एडम मकामी लोगों के साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनकी ज़बान नहीं बोलता और अपनी कोशिशों से अफरा तफरी का बाइस बनता है। अहमद नामी एक मेहरबान बूढ़ा आदमी एडम को बचाने के लिए आता है और इसे बाजार में घूमने फिरने और मकामी लोगों से बातचीत करने में मदद करता है। एडम अहमद का मशवरा लेता है और मकामी लोगों के साथ बातचीत करने के लिए अपने फ़ोन पर एक तर्जमा ऐप का इस्तेमाल करता है, अपने घर के बनाए हुए आर्ट वर्क को कामयाबी से फ़रोख्त करता है और एक यादगार ख़रीदने के लिए काफ़ी रकम कमाता है। जैसे ही आदम रुखसत होने वाला है, वो एक बच्चे को देखता है जो कुछ भी खरीदने की इस्तिताअत नहीं रखता। एडम ने बच्चे को अपनी यादगार देने का फैसला किया, ये समझते हुए कि दूसरों की मदद करने से इसे अपने लिए चीज़ रखने से ज़्यादा खुशी मिलती है। एडम मुख्तलिफ सकाफ़तों के लिए एक नई तारीफ और अपनी जादुई किताब के ज़रिए दुनिया की खोज जारी रखने की ख्वाहिश के साथ घर वापस आया। जैसे ही एडम जादुई किताब को बंद करता है, वो हैरान होता है कि वो अगला किस मुल्क का दौरा करेगा और वहाँ इसके लिए कौन सी हैरत अंगेज़ मुहिम जोई का इंतज़ार है। अमेरिका के एक मुतहर्रिक इस्लामी स्कूल में आया एक 3 साला पुरजोश लड़की खेल के वक्त जादुई कार्टून की किताब से ठोकर खाती है। जैसे ही आया किताब खोलती है, रंगीन किरदार छलांग लगाते हैं और ज़िंदगी में आते हैं, इसे इस्लामी अक़दार के बारे में जानने के लिए एक सनसनीखेज़ मुहिम जोई की दावत देते हैं। दरियाफ्त करने के लिए पुरजोश आया गलती से किताबों के शेल्फ पर दस्तक देती है, जिससे क्लास रूम में अफरा तफरी फैल जाती है। आया के हम जमातों फातिमा और इब्राहिम गंदगी को साफ करने में मदद के लिए जल्दी करते हैं, लेकिन वो नादानिस्ता तौर पर किताबों पर फिसल कर और उन्हें मजीद बखर कर उसे मजीद ख़राब कर देते हैं। अपनी गलती का एहसास करते हुए आया, फातिमा और इब्राहिम एक साथ मिलकर किताबों को एहतियात से शेल्फ पर डालने के लिए काम करते हैं, टीम वर्क और जिम्मेदारी की अहमियत को सीखते हैं। जैसे ही वो सफाई ख़त्म करते हैं, जादुई किताब के किरदार दोबारा नमूदार होते हैं। आया और उसके दोस्तों को एक कीमती सबक सिखाने के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आया, फातिमा और इब्राहिम अपने हम जमात के पास वापस आए
अपनी मुहिम जोई और इस्लामी अक़दार के बारे में नया इल्म बांटने के लिए पुरजोश हैं। कहानी का इख्तिताम आया फातिमा और इब्राहिम की मुस्कुराहट और हाथ पकड़े हुए अपने मुआविन हम जमातों से घिरे हुए इस्लामी तालीमी माहौल में दोस्ती और सीखने की ताकत को उजागर करने के साथ ख़त्म होता है। मदरिया के रंगीन कस्बे में आयशा नामी एक नौजवान मुस्लिम लड़की को अपने दादा के अटारी में जादुई बातें करने वाला कालीन दरियाफ्त हुआ। आयशा गलती से कालीन को चालू करती है और ये उसे अलजुन नामी जादुई सरजमीन पर ले जाती है। घर वापसी का रास्ता तलाश करने की कोशिश में आयशा अनजाने में गार्डियन ऑफ अल्जना पर गुस्सा करती है, जो उसे जादुई सरजमीन में हमेशा के लिए फंसाने की धमकी देता है। अपने नए मिलने वाले दोस्तों अली अक्लमंद अलू और ज़ारा शरारती बंदर की मदद से आयशा अपनी अहलियत साबित करने और गार्डियन के साथ मुआवजा करने की जस्तजू में लग जाती है। तलाश के दौरान आयशा को अपनी अंदरूनी हिम्मत और मेहरबानी का पता चलता है और गार्डियन की तरफ से मुकर्रर करदा 3 मुश्किल कामों को कामयाबी से मुकम्मल करती है। जिस तरह आयशा का ख्याल है कि उसने गार्डियन का हक जीत लिया है, वो जानती है कि गार्डियन दरअसल उसकी तवील अरसे से खोई हुई दादी है, जो सारी उम्र अलजुन की हिफाजत करती रही है। आयशा अपनी दादी के साथ सुलह करती है और मुआफ़ी, ख़ानदान और इस्लामी अक़दार को बरकरार रखने की अहमियत के बारे में कीमती सबक सीखती है। जैसे ही आयशा अपने नए दोस्तों और अपने जादुई कालीन के साथ घर लौटती है, वो समझती है कि हकीकी जादू अपने अंदर छुपा हुआ है और ये कि अजना में उसकी मुहिम जो ज़िंदगी भर सीखने और तरक्की की शुरुआत थी। एडम, एक मुतजस्सिस और बहादुर 3 साला लड़का, अपने घर के पिछवाड़े में एक जादुई बात करने वाला खिलौना दरियाफ्त करता है। जादू का खिलौना एडम को इश्तिराक की अहमियत के बारे में बताता है और मेहरबानी के बारे में मज़ीद जानने के लिए उसे जादुई सफ़र पर मदऊ करता है। एडम जोश में सफ़र पर जाने के लिए राज़ी हो जाता है, लेकिन गलती से अपने जोश में जादू का खिलौना तोड़ देता है। आदम की बड़ी बहन सारा उसे खिलौना ठीक करने में मदद करने की पेशकश करती है ताकि वो मिलकर एडवेंचर जारी रख सकें। खिलौना ठीक करने की कई घंटों की कोशिश के बाद आदम और सारा आखिरकार मायूस होकर हार मान लेते हैं। जैसे ही वो हार मानने वाले हैं, टूटा हुआ खिलौना जादुई तौर पर हकीकी ज़िंदगी में बात करने वाले परिंदे में तब्दील हो जाता है, जो उनके सफ़र में उनकी रहनुमाई करता है। बात करने वाले परिंदे को अपने गाइड के तौर पर एडम और सारा एक और भी दिलचस्प मुहिम जोई का आगाज़ करते हैं, जो मेहरबानी और ज़िंदगी के कीमती असबाक से भरा हुआ है। जैसे ही एपिसोड ख़त्म होता है, एडम और सारा बात करने वाले परिंदे को अलविदा कहते हैं, इश्तिराक और मेहरबानी की अहमियत को हमेशा याद रखने का वादा करते हैं। ज़की, एक दोस्ताना और मुतजस्सिस शेर के बच्चे को एक जादुई किताब मिलती है, जो उसे और उसके दोस्तों को मुख्तलिफ ममालिक में ले जाती है। अपनी मुहिम जोई के दौरान ज़की और उसके दोस्त स्पार्की नामी अकेले रोबोट से मिलते हैं, जिसे घर का रास्ता तलाश करने में मदद की ज़रूरत होती है। जब वो स्पार्की के घर की तलाश कर रहे हैं, ज़की ने गलती से एक बड़ा खिलौना रोबोट चालू कर दिया, जो ज़मीन में तबाही फैलाना शुरू कर देता है। ज़की के दोस्त खिलौना रोबोट की तवज्जो हटाने के लिए जल्दी से एक मंसूबा तैयार करते हैं, जबकि ज़की ऑफ स्विच तलाश करने की कोशिश करता है। ज़की को आखिरकार खिलौना रोबोट की पीठ पर पैनल के पीछे छुपे ऑफ स्विच का पता चला। ताहम ऑफ स्विच ज़की तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा है और उसके दोस्तों को उसे फ़रोग़ देने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। अपने दोस्तों की मदद से ज़की खिलौना रोबोट को बंद करने और दिन बचाने का इंतज़ाम करता है। जैसे ही वो अलविदा कहते हैं, ज़की और उसके दोस्त स्पार्की की मदद के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और उसे अपने अगले एडवेंचर में शामिल होने की दावत देते हैं।